इत्तेहादी हुकूमत का बड़ा फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के 11 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। शेरी मज़ारी, अली मोहम्मद खान, फरूख हबीब, फजल खान, शौकत अली, फ़खर जमान, एजाज शाह, जमील अहमद खान, अकरम चीमा, शकूर शाद और शानदाना गुलजार के इस्तीफे शामिल। फुल कोर्ट के जरिए आईन के आर्टिकल 63A की तशरीह हासिल करने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि 8 साल से जेर इल्तिवा फॉरेन फंडिंग केस का फिलफौर फैसला सुनाया जाए। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। फुल कोर्ट के जरिए आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया जाए। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाए। PDM इजलास में करारदाद मंजूर। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान के 3 साल का गंद 1 साल में साफ करना मुश्किल है। हम इमरान खान के झूठे बयानिए को शिकस्त देंगे। ये कौम के जवानों को गुमराह कर रहा है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातें, क्योंकि इस किस्म का यकतरफा नाइंसाफी पर मबनी फैसला आना था, क्योंकि ये लाडले को नवाजना था, क्योंकि यकतरफा फैसला करना था जिसमें इंसाफ का कत्ल हुआ है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातें इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देंगी। लाडले को नवाजना था इसलिए एक तरफा फैसला किया गया। अगर नीयत में कोई खराबी ना होती तो फुल कोर्ट बनाने में कोई आड़ नहीं थी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि इदारे का काम आइन की तशरीह करना है, कानून साजी नहीं। अगर आपने कानून साजी करनी है तो फिर असेंबलियों को ताला लगा दें। फॉरेन फंडिंग केस बेहतरीन मिसाल है कि कैसे लाडले को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फट पड़े। कहा, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने के इल्ज़ाम पर नाअहल कर दिया गया था, जबकि लाडले को खुली छूट दे दी गई है और 8 साल से फैसला नहीं आया। एक और ट्वीट में लिखा, जमहूरी निज़ाम के मौसर अंदाज में काम करते रहने के लिए ज़रूरी है कि तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करें। वफाकी हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती तो फिर उन्हें घर भेजना होगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने साफ कह दिया। शहबाज गिल कहते हैं ममनुआ फंडिंग में पैसा वापस लिया जा सकता है, पार्टी कलअदम नहीं होती। हम पर फौरन नहीं, ममनुआ फंडिंग का केस था वो भी साबित न हो सका। मुस्लिम लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाने का ऐलान। तारिक बशीर चीमा की भी छुट्टी। इजलास में 10 दिन के अंदर पार्टी में नए इंतखाबात करवाने का फैसला। कामिल अली आगा के मुताबिक चौधरी शुजात को उनकी सेहत के पेश नजर पार्टी से अलग कर दिया गया है। साजिशें करने वाले तारिक बशीर चीमा को भी ओहदे से हटा दिया गया। चौधरी शुजात ने पार्टी बनाई है, उन्हें हटाना आसान नहीं है। कामिल अली आगा सेंट्रल कमेटी इजलास कैसे बुला सकते हैं? अगर सरबराह को हटाना है तो चारों सदूर को होना लाजमी है। रहनुमा मुस्लिम लीग तारिक बशीर चीमा के प्रोग्राम जी पर गरीता में गुफ्तगू बोले, मुझसे ये लोग कहें तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। पंजाब के अवाम के लिए फलाह आमा के मनसूबों के दोबारा इजरा का फैसला। कहा, वफाकी हुकूमत की नाअहली से अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। वज़ीर आला परवेज इलाही बोले, फलाह आमा के मनसूबों को कम से कम वक्त में शुरू करेंगे। पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद वजारी के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद कसरत राय से मंजूर। स्पीकर असेंबली का इंतखाब आज शाम 4 बजे होगा।
हमने इदारों के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, हमें फैसला अपनी नहीं आइन की मर्जी का चाहिए था। रहनुमा पीपल्स पार्टी शैला रजा की न्यूज़ वन के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीम में गुफ्तगू। रहनुमा तहरीक इंसाफ आलिया हमजा मलिक बोली, ये लोग हमेशा अदालतों पर हमले करते रहे हैं, अगर फैसला उनके मुताबिक आए तो ये मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। जुडिशल कमीशन इजलास के दौरान किसी जज की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी न हो सकी। जराये के मुताबिक इजलास में शरीक 5 अरकान ने तैनातियों की मुखालफत की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी। मुल्क वायरस 24 घंटे के दौरान मजीद एक शख्स की जान ले गया। कोरोना के 693 नए मरीज भी सामने आए। मुल्क भर में कोरोना के 20,678 टेस्ट किए गए, जिनमें मस्बत केसेस की शरह 3.35% रही। कोरोना के 177 मरीजों की हालत तशवीशनाक। भारत की आबी जारियत। पेश की इतला दिए बगैर 1,95,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला दरियाए चनाब में छोड़ दिया। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र दरियाए चनाब के मुल्हिका इलाकों में हाई अलर्ट जारी। फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम। दरिया किनारे आबादियों के मकीनों को माल मवेशी समेत महफूज मकामात मुंतकिल होने की हिदायत। बलूचिस्तान में बारिशों की तबाहकारियां जारी। जांबाग अफराद की तादाद 111 हो गई। 62 अफराद जख्मी। 11,000 से जायद घर मुतासिर। PDMA के मुताबिक बरसाती रेलों में 4 रोड और 9 पुल बह गए। 23,000 से जायद माल मवेशी हलाक हुए। 1 लाख से जायद एकड़ पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। साहिवाल में तूफानी बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। हादसे में 18 अफराद मलबे तले दब गए। खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। 14 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। 8 की हालत तशवीशनाक। मासूम बच्चियों को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला दरिंदा पेशावर से गिरफ्तार। सफाक वजन का 3 बच्चियों से ज्यादती और 2 बच्चियों के कत्ल का भी इतराफ। पाकिस्तान चंद रोज में बाद दरामदात पर हाल ही में आयद की गई पाबंदियां उठा लेगा। अमेरिका ने PIA के बराह रास्त परवाजें बहाल करने के लिए इकदाम की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट के सरबराह सलमान सूफी की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एलिज़ाबेथ हाउस समेत मुख्तलिफ अमरीकी हुकाम से मुलाकात हुई। पाकिस्तानी आम की अमरीका जल्द दरामद यकीनी बनाने के लिए इकदाम पर भी गौर किया गया। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गंदम खरीदारी के लिए सबसे कम बोली के चौथे टेंडर की मंजूरी दे दी। पेट्रोलियम डीलर्स के लिए डीलर्स मार्जिन बढ़ाने और दरामदी सामान पर पाबंदी हटाने की भी मंजूरी। डीलर्स मार्जिन में ₹3.32 इजाफा मंजूर। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। महंगाई से हलकान आवाम को जोर का झटका। नेपरा ने बिजली ₹9.89 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। एक माह के लिए सार्फिन पर 123 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी बिजली ₹11.37 महंगी करने की मंजूरी।